वेलकम साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग कहानी होने वाली है। इससे आपको पता चलेगा कि असली खुशी क्या चीज़ में होती है। बिना देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुँचे। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग है, इसको लिख लीजिएगा और समझिएगा कि इसका उपयोग और भी सेंटेंस में कैसे किया जाएगा। चलिए देखते हैं। द सीक्रेट टू द ट्रू हैप्पीनेस, यानी हमारे जीवन में जो सच्ची खुशी है वो कहाँ से मिलती है, उसका सीक्रेट क्या है, यानी उसका रहस्य क्या है, यानी उसका राज क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सच्ची खुशी का रहस्य, सच्ची खुशी का रहस्य या फिर राज, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। यानी सच्ची खुशी का क्या राज है आपको यहाँ से पता चलेगा। देखिए, इन अ ग्रैंड प्लेस, यानी एक भव्य महल में। ग्रैंड मतलब क्या होता है? भव्य। ठीक है, और प्लेस मतलब होता है PALACE, पैलेस। पैलेस मीन्स होता है महल, प्लेस मतलब स्थान होता है। ठीक है, PLACE प्लेस मतलब होता है स्थान या जगह। यहाँ पे PALACE पैलेस लिखा हुआ है, तो पैलेस मतलब क्या हो गया? महल, यानी एक भव्य महल। यहाँ पे इन है इसलिए मैं हो गया। ठीक है, एक भव्य महल में, एक भव्य महल में। देयर लिव्ड ए वेल्दी किंग, एक धनी राजा रहता था। लिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। लिव मिस होता है रहना, लिव मिस होता है रहना, लिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, तो क्या हो जाएगा? रहता था। ठीक है, रहता था। देयर लिव्ड ए वेल्दी किंग, यानी एक धनी राजा रहता था। वेल्दी मतलब होता है धनी राजा। जब राजा है तो धनी तो रहेगा ही, ऑब्वियस बात है, कोई दिक्कत नहीं। हु, जो, हैड एवरीथिंग, जो था। है मतलब होता है, यहाँ पे हैव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। हैड मतलब था, जो था क्या? सब कुछ, जो उसके पास सब कुछ था। जैसे गोल्ड, ज्वेलर्स। ठीक है, यानी सोने, जवाहरात एंड लग्जरी, और आरामदायक जिंदगी। ठीक है, बट लेकिन ही वॉज नेवर हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं था। लेकिन वह कभी भी क्या? खुश नहीं था। वह वाज मतलब हो गया था, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, हैप्पी मतलब खुश। वह कभी नहीं खुश था, यानी वह कभी भी खुश नहीं रहता था। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड हिज वाइएस्ट मिनिस्टर, उसने पूछा अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से। WIS, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज का वाइएस्ट बनाया। ठीक है, यानी सबसे बुद्धिमान। मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री। एक दिन वह AX के, आक्स मतलब होता है पूछना, आक्स का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, तो क्या हो जाएगा? पूछा। वह पूछा अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से, अपने सबसे बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान मंत्री। मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री। ठीक है, वह सबसे अपने बुद्धिमान मंत्री से पूछा। क्या पूछता है? व्हाट इज द सीक्रेट टू ट्रू हैप्पीनेस, यानी क्या राज है, क्या रहस्य है। ठीक है, सीक्रेट मतलब होता है क्या? रहस्य। ट्रू हैप्पीनेस यानी सच्ची खुशी का, सच्ची खुशी। ठीक है, राजा ने क्या किया? अपने मंत्री, सबसे बुद्धिमान मंत्री से पूछा कि सबसे यानी सच्ची खुशी का क्या रहस्य है, यही पूछा। आगे देखिए क्या मंत्री ने कहा। द मिनिस्टर स्माइल एंड सेड, मिनिस्टर मुस्कुराया और कहा, यानी मंत्री ने क्या किया? मुस्कुराया। SMAILE, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। स्माइल मतलब मुस्कुराया। और कहा, से मीन्स होता है कहना, से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। सेड मतलब कहा। योर मजेस्टी, महाराज। योर मजेस्टी मतलब होता है महाराज, ये नहीं बोलिएगा कि तुम्हारा महाराज, ऐसा नहीं। ठीक है, महाराज होगा। टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस, ठीक है, मिलती है या फिर पाते हैं या फिर मिलती है,
यहाँ पे फाइंड मतलब पाना भी होता है, मिलना भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मिलने की बात होगा, ट्रू हैप्पीनेस, ठीक है। योर महाराज मिलती है क्या, सच्ची खुशी, सच्ची खुशी। यहाँ पे खुशियाँ की बात होगा क्योंकि हैप्पीनेस लिखा हुआ है, ठीक है। सच्ची खुशी मिलती है, ठीक है। यू मस्ट वियर द शर्ट ऑफ द हैप्पीनेस्ट मैन, ठीक है। तुम्हें या फिर आपको, तो यहाँ पे तुम्हें तो बोल ही नहीं सकता है क्योंकि महाराज है, तो महाराज के लिए यहाँ पे क्या आपके शब्द का यूज किया जाएगा, बड़ों के लिए हमें आपका यूज करते हैं, ठीक है। आपको मोस्ट वियर यानी पहननी होगी, वियर मतलब क्या था, पहनना, मोस्ट मतलब क्या था, जरूर, ठीक है। आपको पहननी होगी यानी आपको जरूर पहननी होगी, ठीक है, पहननी होगी। शर्ट यानी कमीज, ठीक है। ऑफ द हैप्पीनेस्ट मैन यानी सबसे खुशी आदमी की, सबसे खुश आदमी, जो सबसे खुश आदमी है उसकी शर्ट आपको पहननी होगी। इन योर किंगडम यानी आपके राज्य की, यानी आपकी जो राज्य है, साम्राज्य है, यानी आपका जो इलाका है उसके, ठीक है। आपके राज्य, ठीक है, आपके राज्य के सबसे खुशी आदमी की कमीज को पहननी होगी, यहां तक कहा। इसी तरह आगे देखें तो क्या हो जाएगा, द किंग सेंड हिज गार्ड अक्रॉस द लैंड टू फाइंड दिस मैन, राजा ने भेजा, द किंग राजा ने, SEND, सेंड मतलब क्या होता है, भेजना, SEND, सेंड मतलब होता है भेजना, यहाँ पे सेंड का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेंड मतलब हो जाएगा भेजा। राजा ने भेजा अपने सैनिकों को, यानी गार्ड जो है, सैनिक जो है उसको, अक्रॉस द लैंड यानी अपने राज्य पर, अपने राज्य में भेजा। अक्रॉस मतलब होता है जैसे कि आप जंगल से पार कर रहे हैं, जंगल में कुछ खोज रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग जैसे अक्रॉस शब्द का यूज करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा। ये भी यहाँ पे उसी तरह का शब्द के यहाँ पे यूज किया गया। ये क्या कर रहा है, उस आदमी को अपने जमीन यानी अपने राज्य में वो खोज रहा है। लैंड मतलब होता है भूमि, यहाँ पे भूमि शब्द ना होगी क्या हो जाएगा, राज्य का ही बात होगा, ठीक है, ठीक है। नहीं, वो अपने राज्य में खोज रहा है, इसलिए यहाँ पे अक्रॉस का यूज किया, ठीक है। और अक्रॉस का यूज जनरली हम लोग के पार के लिए भी करते हैं, ठीक है। अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द माउंटेन, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। अक्रॉस का मतलब अलग अलग अर्थों पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं। टू फाइंड दिस मैन, ठीक है, खोजने के लिए इस आदमी को, यह आदमी को, ठीक है, यानी यह आदमी को खोजने के लिए राजा ने गार्ड को भेजा अपने राज्य में। दे सर्च फॉर डे, दे मतलब क्या था, वे लोग, खोजा या फिर तलाश किया, 4 डे यानी कई दिनों के लिए या फिर कई दिनों तक तलाश किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली आखिरकार, फाउंड अ पुअर फार्मर, मिला या फिर खोज पाया एक गरीब किसान को, गरीब किसान, ठीक है। आखिरकार उसने क्या किया, एक गरीब किसान को खोजा। हु जो, वाज ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा, ठीक है, स्माइलिंग मतलब मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा रहा था, एंड सिंगिंग और गा रहा था, गा रहा, मुस्कुरा और गा रहा था, वाइल वर्किंग इन हिज फील्ड्स, वाइल का यहाँ पे प्रयोग के दौरान होता है, ठीक है, काम करने के दौरान मुस्कुरा और गा रहा था अपने खेतों में, ठीक है। यहाँ पे के दौरान के लिए होता है और वाइल का यूज जबकि के लिए भी किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा के दौरान, काम करने के दौरान। इन फील्ड, इन हिज फील्ड यानी इन मतलब हो गया मैं, ये मतलब हो गया अपने, फील्ड्स मतलब हो गया खेतों, ठीक है, अपने खेतों में, यानी अपने जो खेत है यानी फील्ड यानी जो भूमि है उसमें काम करने के दौरान वो क्या कर रहा था, गा और मुस्कुरा रहा था। द गार्ड आस्क्ड हिम, यानी जो सैनिक था, पूछा, ये एक्स के, आक्स मतलब होता है पूछना, आक्स का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, पूछा उससे, ये मतलब गया उसे, ठीक है, सैनिकों ने उसे पूछा। द किंग विशेस टू वियर योर शर्ट, किंग यानी राजा, विशेष मतलब इच्छा करता है फिर चाहता है, टू वियर पहनना, आपके कमीज को, आपके कमीज यानी जो शर्ट है उसको पहनना चाहता है। देखिए कितना मस्त कहानी है,
इस कहानी के लिए वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, पहनना चाहता है हाउ मच जब भी हम प्राइस दिखाने के लिए बोलते हैं उसके लिए हम लोग हाउ मच का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ गिनने के लिए फिर प्राइस देने, जनरली हम कैश के बारे में हम लोग हाउ मच का यूज करते हैं। ठीक है, हाउ मच प्राइस, हाउ मच मनी यानी कितना पैसा हुआ, ऐसे करने के लिए। ठीक है, हाउ मच मतलब क्या था, कितना। विल यू सेल इट फॉर, ठीक है, कितना पैसा देना होगा। ठीक है, यू सेल इट फॉर यानी इसे बेचने के लिए, यानी जो उसके पास शर्ट है उसे बेचने के लिए कितना पैसा देना होगा। तो देखिए वहाँ पे फार्मर ने क्या कहता है, द फार्मर लाफ्ड एंड रिप्लाई, यानी किसान हंसा। लाफ मतलब होता है हंसना, लाफ का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, लाफ्ड मतलब हंसा। चलिए इसका भी लिख देते हैं, किसान हंसा और रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। बट आई डोंट ऑन माई शर्ट, लेकिन, ठीक है, आई डोंट ऑन मतलब आई मतलब मुझे या फिर मेरे पास, डोंट मतलब कि नहीं है अपना कोई शर्ट। ठीक है, मेरे पास अपना शर्ट नहीं है एक भी, ये कह सकते हैं, या फिर मुझे कोई शर्ट नहीं है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डोंट की जगह पे हैव नॉट का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसके पास की बात कर रहा है, यानी उसके पास रहने की बात किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डोंट की जगह पे हैव का भी यूज किया जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पे, व्हेन जब द किंग हेयर्ड दिस, यानी राजा सुना। हियर मतलब होता है सुनना, एच ई हियर मतलब होता है सुना, हियर का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है हियर्ड मतलब हो गया सुना, दिस मतलब यह। जब राजा यह सुना, ही वॉज शॉक्ड, वह आश्चर्यचकित था, वह अचंभित था, यानी राजा क्या था, अचंभित था, यानी वह अचंभित, ठीक है, वह अचंभित था या फिर आश्चर्यचकित था वह, या फिर वो शॉक्ड था। ठीक है, हाउ कैन कैसे सकता है, कैसे हो सकता है, अ मैन विथ नथिंग, ठीक है, एक आदमी के पास कुछ भी नहीं। ठीक है, हैप्पीनेस, अब इसका अर्थ मैं समझाता हूँ। ठीक है, हाउ मतलब कैसे, कैन ए मैन यानी एक आदमी हो सकता है, हाँ मतलब हो गया कैसे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ है। ठीक है, कैन ए मैन यानी एक आदमी कैसे हो सकता है, विथ नथिंग यानी कुछ भी नहीं। ठीक है, बी हैप्पीनेस यानी खुशी के अलावे कुछ भी नहीं एक आदमी के पास कैसे हो सकता है, ये कह रहा है। ठीक है, द मिनिस्टर एक्सप्लेन यानी जो मंत्री था उसने विस्तार से बताया। एक्सप्लेन मतलब होता है बताना, मंत्री ने बताया या फिर विस्तार से समझाया। हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम वेल्थ और प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी खुशियाँ डज नॉट कम, डज नॉट मतलब कि नहीं आती, नहीं आती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, खुशियाँ नहीं आती है का मतलब क्या आना होता है। ठीक है, खुशियाँ नहीं आती है फ्रॉम वेल्थ यानी फ्रॉम मतलब क्या से, वेल्थ मतलब होता है धन, या प्रोगिनेशन, प्रोगिनेशन का मतलब अलग जगह पे अलग अलग हो जाता है, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा अधिकार, संपत्ति, इन सभी के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता है अधिकार या फिर संपत्ति। ठीक है, धन या संपत्ति से खुशियाँ नहीं आती है, बट लेकिन फ्रॉम कंटेंटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, लेकिन फ्रॉम मतलब क्या से, लेकिन कहाँ से आती है, संतोष और कृतज्ञता, कृतज्ञ से। ठीक है, यानी संतोष और कृतज्ञ से, जैसे आभार व्यक्त करते हैं ना उसको बोलते हैं कृतज्ञ। दैट डे उस दिन से, दैट डे का मतलब क्या था, उस दिन से द किंग स्टार्टेड हेल्पिंग यानी राजा मदद करना शुरू किया। ठीक है, राजा ने क्या किया, मदद, राजा ने मदद करना शुरू किया यानी मदद। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ से रहा यहाँ तक। ठीक है, राजा ने मदद करना शुरू किया, द पुअर एंड यानी गरीबों की, गरीब की मदद करना शुरू किया, एंड स्पेंडिंग टाइम और समय बिताने लगा, समय बिताना। ठीक है, और समय बिताने लगा विथ हिज पीपुल यानी अपने लोगों के साथ, विथ मतलब होता है साथ, अपने लोगों। ठीक है, और लोगों के साथ क्या करने लगा, वो समय बिताने लगा, यानी अपना जो उसका लोग था यानी जो राज्य का जो
था उसके साथ बिताने लगा। ठीक है, ही सून रियलाइज, उसे जल्द ही एहसास हुआ, उसे जल्द ही एहसास हुआ या फिर महसूस हुआ दैट कि ट्रू हैप्पीनेस कम्स, यानी सच्ची खुशियाँ आती है, सच्ची खुशियाँ आती है। यहाँ पे आती है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या COME उसके बाद क्या लगा, एस लगा है। ये हमेशा क्या देखिए, अगर भर में अगर एस लग जाता है, एस या एस लगता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होता है या फिर अनुवाद होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रॉम काइंडनेस एंड ग्रेटफुल हार्ट, फ्रॉम मतलब होता है से दयालुता, दयालुता और ग्रेटफुल हार्ट मतलब क्या था, एक ग्रेटफुल हार्ट का मतलब कह सकते हैं कि अच्छा दिल यानी नरम दिल से। ठीक है, धन्यवाद वाला दिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, नॉट मेटेरियल वेल्थ, नौ की भौतिक वस्तुओं से यानी भौतिक धन से, भौतिक धन से। ठीक है, यानी सच्ची जो खुशी आती है वह दयालुता और किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से या फिर किसी के प्रति दिल में दया रखने से आती है, न कि उसके पास जो वस्तु है महंगे महंगे उससे। ठीक है, अब नैतिकता देखे क्या आ जाएगा, ट्रू हैप्पीनेस यानी सच्ची खुशियाँ, सच्ची खुशियाँ लीज इन कंटेंटमेंट मतलब संतोष यानी लाती है या फिर ले जाती है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लाती का यूज करते हैं। ठीक है, लाती है संतोष, कृतज्ञता। ठीक है, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता एंड दयालुता, कृतज्ञता और दयालुता से। नॉट इन रिचेस यानी नौ की धन से। यहाँ पे रिचेस का जो प्रयोग किया गया इसका मतलब था धन संपत्ति। ठीक है, चलिए यहाँ तक कट गया था ना। चलिए वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।